है यू वीडियो सुनने वाले, मुझे बताओ व्हाट इज इकोनॉमिक्स। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। है यू रेड टी शर्ट, बताओ आप व्हाट इज इकोनॉमिक्स। है ग्रीन टी शर्ट, बताओ आप व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, जल्दी 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 बताओ। सर इकोनॉमिक्स मतलब हमको कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसा बहुत लोगों की कंडीशंस होती है जिनको इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो दिस इज प्रतीक एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज फॉर योर इकोनॉमिक्स टेंशन, जिसकी वजह से आपका जो टेंशन है, आपको जो डर है इकोनॉमिक्स का, बहुत दूर हो जाएगा। सो आई एम स्टार्टिंग अ सीरीज ऑन इकोनॉमिक्स कॉल्ड एज इको फ्रेंडली। जी हाँ, ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के हैं वो हम लोग कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। शॉर्ट वीडियो होगी, 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, नॉट मोर देन दैट। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, लाइक करोगे एंड ऑफ कोर्स अगर इंपॉर्टेंट लगा तो शेयर करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एकदम बेसिक फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत छोटा सा कंसेप्ट आज हम लोग कवर करेंगे एंड जैसे जैसे आपका रिस्पांस आगे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, छोटे छोटे कंसेप्ट आज करेंगे आज। एंड जैसे ही आपके आगे की रिस्पॉन्स मिलती है वैसे हम लोग और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका कुछ चार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, अभी इसका डिटेल में जाएंगे थोड़ा बहुत हम लोग। ये चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड यहाँ पे मैंने चार्ट में नोट बनाए हुए हैं तो आपको ज़्यादा बोर नहीं होगा। चलो चालू करते हैं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स ये स्टडी है। क्या है? इकोनॉमिक ये स्टडी है। हम लोग को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो उसमें डिसीजंस कैसे लेने हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेने हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को इकोनॉमिक्स के अंदर लर्न करनी पड़ती है। तो इकोनॉमिक्स में अगर हम ब्रॉड एरिया में अगर डिवाइड करें तो वहाँ पे दो एरिया निकल के आते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होगा? एक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान देना, ये है MICRO एंड यहाँ पर है MACRO, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो मतलब क्या? देखो, माइक्रो ये जो शब्द है ना, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड, याद रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड। लेकिन ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोज। सर माइक्रो एंड माइक्रो में क्या फ़र्क है सर? देखो, यहाँ पे C है और यहाँ पे K है एंड लास्ट में S है, यहाँ पे S नहीं है। माइक्रोज मतलब सर क्या? ग्रीक वर्ड से ये आया है, लेकिन माइक्रोज मतलब क्या? माइक्रोज मतलब अ स्मॉल। माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, और अ मिलियंथ पार्ट। मिलियन पार्ट मतलब एक बड़े चीज़ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, उसको बोलेंगे मिलियन पार्ट। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? बोलो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोज। माइक्रोज मीन्स a small or a millionth part. Alright? सर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है फिर? मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है एंड इसको बोलते हैं मैक्रोस। क्या बोलते हैं? मैक्रोस मतलब विच मीन्स लार्ज, विच मीन्स लार्ज मतलब क्वांटिटेटिव। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंस हमने पढ़ा है। हम लोग के ये इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे हमारे पूर्वज आएंगे, हमें इसके बारे में बता के जाएंगे। तो आइए चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं, कौन से इकोनॉमिक्स क्या बात करता है, कौन से इकोनॉमिक की क्या धारणा है, सारी चीज़ें। अभी एक बात आपको बता दूं, मैं अभी जितने भी फ्रेंड्स से आपको मिलाने वाला वो सारे फॉरेनर्स हैं एंड बाद में मैं अंतिम दर्शन दूंगा हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला ये जो कंसेप्ट है, दिस टर्म्स वेर कॉइंड बाय नोवेरियंस इकोनॉमिस्ट। कौन है वो? ऐसा इकोनॉमिस्ट है, जैसे हम लोग साइंस वाले को साइंटिस्ट बोलते हैं, मैथमेटिशियन बोलते हैं मैथ्स वाले को, जैसे इकोनॉमिक जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट। क्या बोलते हैं? बोलो, इकोनॉमिस्ट। तो कौन है? ओ नो, इनका नाम है रैगनर एंटोन किटल फ्रेश। क्या नाम है?
रैग्नो एंटोन किटल फ्रिश, इनका जन्म हुआ था 1895 एंड इनकी जो मृत्यु है वो 1973 है। 1895 एंड 1973, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको याद रखो, इनके ख्यालों को याद रखो एंड जस्ट रॉकेट। ओके चलो, अभी इन्होंने कुछ कहा है, इनसे इनके मुंह से ही सुन लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चलो, हे फ्रेंड्स, आई एम रैग्नो फ्रेश। जी, मैं ही हूँ रैग्नो फ्रेश। रैग्नो फ्रेश, मैं एक नॉर्वेजियन इकोनॉमेट्रियन हूँ जिसको इतिहास में सबसे पहली बार 1969 में इकोनॉमिक्स में एक नोबेल प्राइज़ मिला। जी हाँ, 1969 में इकोनॉमिक्स में ग्लोबल प्राइज़ मिला। मैं ऐसा एक शख्स था जिसने धरती पे पहली बार मैथमेटिकल्स मॉडल का एप्लीकेशन किया इकोनॉमिक स्टडीज़ के अंदर। जी हाँ, मैंने ही सबसे पहले बिजनेस साइकिल्स के बारे में थ्योरी डिस्कस करी। मैं ही ऐसा वो पहला व्यक्ति था जिसने इकोनॉमिक स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ इंडिविजुअल फर्म एंड प्रोड्यूसर स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ एग्रीगेट इकोनॉमिक स्टडी। जी हाँ दोस्तों, ये रही मेरी कहानी। थैंक यू सो मच। तो देखा दोस्तों, आपने मेरी कहानी। अभी मैं आपको कुछ मेरे फंटर लोगों से मिलाता हूँ। मेरा मतलब है फंटर मतलब मेरे कुछ दोस्त। देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहला मैं रैग्नो फ्रिश, फिर यहाँ पे एडम स्मिथ भाई साहब, फिर यहाँ पे डेविड रिकार्डो, देन जे.एस. मिल, देन प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ये चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ गने ए सर सॉरी प्रोफेसर पीगू भाई साहब। देखो, सबके चेहरे नाम से मिलते जुलते हैं। ओहो, ये है जे.आर. हिक्स, थोड़े सीरियस किस्म के हैं। प्रोफेसर सैमुअलसन, ये भी भाई जिंदाबाद, बहुत सारी इनकी थ्योरी हमें पढ़नी है। एंड ये व्यक्ति में अनोखी अ ब्यूटीफुल लेडी मिसेस जॉन रॉबिन्सन, इनके बहुत अच्छा योगदान रहा है इकोनॉमिक्स के स्टडीज़ के अंदर, इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट्स के अंदर। चलो, और ये भी हैं आगे कुछ, लॉर्ड जॉन मैंकार कैनिस, देन माल्थूस, ध्यान से देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे वेक्सल एंड लिविंग फिशर। इन सब का बहुत अच्छा डोनेशन अपने इंडियन एंड ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे रहा है। इन्होंने जो थ्योरी डिस्कस करी थी उस पे आज बेस्ड, उसी पे बेस्ड आज बहुत सारे कैलकुलेशंस चलते हैं। ऑलराइट, तो चलो, थैंक यू सो मच जो आपके सर ने मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। कितना याद रखेगा भाई, पड़ जाएगा दिमाग। थैंक यू सो मच रैग्नो फ्रिश, आपने हमारे स्टूडेंट्स को आके बहुत अच्छी जानकारी दी है। हम आपका ये कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आगे चेक करते क्या है। थोड़ा हिस्टोरिकल रिव्यू भी हमें देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है? हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो कैसा होता है, नॉर्मली अगर इकोनॉमिक्स आपको समझ में नहीं आया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बेसिक अच्छा है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करके चलो। ओके, हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वाज डेवलप फर्स्ट, सबसे पहला माइक्रो आया फिर मैक्रो आया। बोलो एक बार, बोलो जल्दी बोलो। पहले सबसे पहले क्या आया? माइक्रो आया फिर मैक्रो आया। इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच, मार्क करके रखेंगे इसको। ओहो, it is a traditional approach. Origin of this approach can be traced back to the era of classical economics. Adam Smith, जिसका आपका चेहरा देखा, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल एक्सेट्रा, इन्होंने इसको ट्रेस किया है प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट किया है। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी ज़िंदगी की। इट वॉज पॉपुलराइज बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। किसने इसको पॉपुलराइज किया, किसने इसके थ्योरी को डिस्क्राइब किया? उसका नाम है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। याद है मेरा गाना, चांद खिला है ये देखो, रात में आऊँगा मैं, ओहो सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई एम जस्ट किडिंग। ओके, देन इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक। ये बुक का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये भगवान, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश इन 1890। ऑलराइट, 1890 में क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था इन
Other economists like Professor Pigou, J.R. Hicks, Professor Samuelson, Mr. John Robinson, etc. have also contributed to the development of microeconomics. तो यहाँ पे याद रखने का क्या है, सबसे पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले आया, बाद में माइक्रो आया, एंड सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल का, जिसने ये वर्ड को क्या किया है, पॉपुलराइज किया है. क्या किया है, पॉपुलराइज. क्या किया है, बोलो एक बार, पॉपुलराइज. ओह माय गॉड. यस. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें भी बहुत अलग बात है. मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफकोर्स बाद में आया है. मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ हुई थी. आइए चेक करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स डिड एग्जिस्ट इन द पास्ट बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. यस. In the 16th and 17th century, followers of mercantilized, a group of English merchants, advocate policies to the government which are based on macro approach. In the 18th century, physiocrats, that is French thinkers, try to analyze the concept of national income and wealth. ये देखो, ये macro economics का topic है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे. Even the classical economic theories, Professor Adam Smith, Professor Ricardo and J.S. Mill discuss the determination of national income and wealth. तो याद है आपको, थोड़ा समझ में आ रहा है इन्होंने क्या किस चीज़ पे फोकस करा है बार बार, नेशनल इनकम एंड वेल्थ. तो ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है. ठीक है, ये रहा गलत, हम लोग फिर से इसको बनाते हैं. ओ भाई साहब, ये रहा. ओके, सो नेशनल इनकम एंड वेल्थ आपको समझ में आ रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आते हैं. बट देयर मैक्रो एनालिसिस वॉज कंबाइंड विथ माइक्रो एनालिसिस. दस माइक्रो इकोनॉमिक्स रूल द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स टिल द ग्रेट डिप्रेशन 1930 तक माइक्रो इकोनॉमी में रूल्ड किया, राज किया. आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ लॉर्ड जॉन मेनार्ड, उन्होंने क्या बोला, केन्स publish his famous book General Theory of Employment. ये important book है जो अपने केन भाई साहब ने जनरेट करी थी, Theory of Employment, Interest and Money in 1963. और ये बुक बहुत पॉपुलर हुई है. Keynes used macroeconomics approach to analysis economic problems. The credit for development of macroeconomic approach goes to Lord Keynes. देखो, macroeconomics के जो अप्रोच बड़े हैं, जिस मात्रा में आज अपनी गवर्नमेंट macroeconomics का यूज़ करती है, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो क्रेडिट है, वो किसको जाएगा, लॉर्ड केन्स को. किसको जाएगा, लॉर्ड केन्स को. ठीक है. बिसाइड केन्स और भी बहुत सारे थे जिन्होंने हमें मदद की. माल्थूस, वेक्सेल, वार्लस, एयरिंग फीचर्स एक्सेट्रा. तो ये सब इकोनॉमिक्स भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा अपना योगदान जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के लिए दिया है. सर यहाँ पे एग्जाम के लिए याद रखना है क्या, नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कि रीड करने के लिए मैंने रीड किया था, यहाँ पे जो मैंने 2 पॉइंट बताए वो याद रखने ज़रूरी है. ऑलराइट, तो हमने यहाँ तक क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड डिस्कस किया है. आने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मेरे फ्रेंड्स. तो याद रखना, बिल्कुल भी इस चीज़ को मिस मत करना. अगर आप चाहते हो तो ऐसी वीडियो आपके पास आते रहे, इकोनॉमिक्स एक फ़न लैंग्वेज से सीखते रहे, तो प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के लिए रेडी रहिए.